पंजाब के लुधियाना जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ आ रही थी। सारे यात्री खुश थे, रोमांचित थे, क्योंकि कई महीनों बाद वो प्रदेश से कमाकर गांव की तरफ आ रहे थे। उन सारे लोगों में से एक लड़का बहुत ज़्यादा खुश था, और शायद इसलिए था कि उसका जो कंपार्टमेंट था वो परफ्यूम से महक रहा था। दोस्तों, उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी थी। सबकी निगाहें उस लड़की की तरफ थी, लेकिन जाने की वो लड़की उस लड़के को लाइक करने लगती है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसका क्या हाल रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि सफर में किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सफर में कोई किसी का नहीं होता, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, उस लड़के के साथ भी वही होता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, लड़के का नाम अतुल होता है। अतुल 1.5 साल पंजाब में रहने के बाद अच्छी खासी कमाई करता है, और अप्रैल में उसकी बहन की शादी थी, तो इसलिए अपनी बहन की शादी में वह शामिल होने के लिए गांव आ रहा था। दोस्तों, 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। वो आके अपनी सीट पर बैठता है, और कुछ ही देर बाद उस कंपार्टमेंट में एक परिवार घुसता है, तो पूरा कंपार्टमेंट परफ्यूम से महक उठता है। दोस्तों, एक माता पिता, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा सा बेटा, ये 5 लोग आकर वहां पर बैठते हैं। बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 22 साल की होती है, उसका नाम सोनिया होता है। निहायत ही बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, और बैठते ही अतुल की तरफ देखती है, मुस्कुरा देती है। उससे पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है? तो अतुल कहता है, मेरी यही लोअर वाली सीट है। वो कहती है, मेरे पापा की ऊपर वाली सीट है, लेकिन वो ऊपर जाने में असमर्थ होंगे, तो अगर आप सीट चेंज कर लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मम्मी पापा मेरे नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाना, और ऊपर मैं भी सो जाऊंगी। मुस्कुराहट से वह घायल हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर ही सो जाऊंगा, आप सीट चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो थैंक यू बोलती है, फिर मुस्कुराती है। अब सभी लोग अपना अपना सामान रख लेते हैं, और इतनी देर में उन दोनों के बीच इतनी बातें हो जाती हैं, और शायद पहली नज़र का प्यार भी हो जाता है। ट्रेन चल पड़ती है, सारे अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो अतुल था वो बार बार सोनिया को देखे जा रहा था, और ऊपर से नीचे निहार रहा था। कभी कभी सोनिया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दोस्तों, जब पहले वो देखती है तो डर जाता था, जब वो देखता है जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे वह भी मुझे देख रही है, तो धीरे धीरे उसका डर गायब हो जाता है। अब दोस्तों, सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, मोबाइल में बिजी थे, और इधर सोनिया और अतुल का एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो अतुल दरवाजे की तरफ जाता है, शायद बाथरूम उसको जाना था, और जैसे ही वह जाता है तो 2 मिनट बाद सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। वह वहां से लौट ही रहा था, तब देखता है कि सोनिया भी आ रही है। फिर अपने कदम पीछे खींच लेता है, और फिर से दरवाजे की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों, सोनिया अतुल से पूछती है कि तुम रुक क्यों गए हो? डरते डरते कहता है, तुम्हारे लिए रुक गया। मुस्कुरा के कहती है, अच्छा जी, मेरे लिए रुक गई, मेरे लिए ट्रेन में बैठी थी। वह बोलता है, क्या पता, शायद इसलिए तुम्हारे बगल की सीट मिली है। तो कहती है कि तुम जिस तरीके से देख रहे हो, मुझे घूर रहे हो। मेरी बहन कहती है, देखो कैसे घूर रहा है तुम्हें, मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। बगल की सीट पर जो अंकल बैठे हैं वो भी बड़े गौर से तुम्हें ही देख रहे हैं। वो कहता है, क्या करूं, दिल ही नहीं मानता। वो ऐसे मत देखो यार, मुझे डर लगता है, मेरा नंबर ले लो। अब दोस्तों, इतनी ही देर में वो अपना नंबर दे देती है। उसके बाद कहती है कि अब जाओ यहाँ से। दोस्तों, वो चला जाता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है, और सोनिया भी आ जाती है, वो भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब दोस्तों, सोनिया उससे मुस्कुरा के बात कर रही थी, प्यार का इजहार कर देती है, उसको अपना नंबर दे देती है। इससे अतुल बहुत खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह होते होते उसके साथ क्या होने वाला है। 6 बजे का टाइम हो रहा था, चाय पीने का टाइम होता है। सोनिया की माँ थर्मस निकालती है और 5 कप चाय डालती है, तो दोस्तों अतुल अकेला बचता है। सोनिया उसको बोलती है, तुम भी पी लो। वह कहता है, मैं चाय नहीं पीता, क्योंकि मैं कभी चाय पीता ही नहीं हूँ।
सोनिया की माँ कहती है, मैं घर से बनाकर लाई हूँ, बहुत ही अच्छी चाय है, तुम पी लो। अब दोस्तों सोनिया की माँ एक कप चाय अतुल को दे देती है। अतुल चाय पी लेता है तो सोनिया उसको फिर मैसेज करती है, कैसी लगी चाय? तो अतुल रिप्लाई करता है, बहुत अच्छी थी। तो सोनिया कहती है, मैंने झूठी करके दी थी, मैंने एक सिप मार लिया था उसमें से। तो अतुल ने रिप्लाई किया, तभी तो कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी। दोस्तों इस तरीके से दोनों में प्यार पनपने लगता है। और दोस्तों एक चलती हुई ट्रेन में इतने लोगों के बीच में यह दोनों एक बहुत ही खूबसूरत सफर को एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों 6 सीटें थी, 5 लोग अपने थे, 2 जवान बेटियां थी, एक अतुल अकेला था उसमें। तो ऐसे में उसके पापा को कुछ अटपटा सा लग रहा था। उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक जाना है? वह चाह रहे थे कहीं जल्द ही उतर जाएगा अतुल। अंकल मैं गोरखपुर जाऊंगा, अतुल ने बताया। क्या काम करते हो तुम? अतुल बोलता है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और बिजली का काम करता हूँ। अब दोनों थर्ड एसी के उस डिब्बे में, थर्ड एसी के उस कंपार्टमेंट में उनकी मजबूरी थी कि अतुल भी उनके बीच बैठा रहे। दोस्तों 9 बज जाते हैं, खाने का टाइम हो जाता है, उसके बाद सोने की बारी आती है। अतुल और सोनिया दोनों ही ऊपर वाली सीट पर आमने सामने लेट जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सोनिया अतुल से उसके घर का पता पूछती है तो पता लगता है कि अतुल का गांव सोनिया के गांव से 10-11 किलोमीटर आगे है। सोनिया अतुल से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो अतुल बोलता है, हाँ है, वो कि तुम हो। सोनिया बोलती है, एक दिन का बॉयफ्रेंड बनकर मेरा क्या करोगे? तो वह बोलता है, भले ही कुछ ना करूं लेकिन जिंदगी भर याद तो रखूंगा तुम्हें। दोस्तों इस तरीके से बात करने लगते हैं। उसके बाद एक दूसरे के घर का फोटो भेजते हैं, एक दूसरे की पर्सनल फोटो शेयर करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी बात करते करते जब आधी रात बीत जाती है, सारे लोग सो जाते हैं, तो अतुल कहता है, मेरी सीट पर आ जाओ। फिर वो कहती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी सीट पर क्यों आऊं मैं? यह ट्रेन है, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? तो वह कहता है, बिल्कुल नहीं लग रहा, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सीट पर आ जाऊंगा। वो उसको मना करती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, कोई जग गया तो तुरंत समझ जाएगा, एक सीट पर 2 लोग कैसे हैं? सामने वाली सीट पर देखो अंकल भले ही सो गए हैं, अगर उनकी आंखें खुल जाएंगी तो तुरंत पता चल जाएगा, फिर वो भी कहेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और मम्मी पापा को पता लग जाएगा। अब दोस्तों सभी सो जाते हैं, सुबह होती है। अतुल ब्रश निकालने के लिए अपना बैग ढूंढता है तो दोस्तों उसका बैग ही नहीं मिलता है। उसका बैग गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। काटो तो उसका खून नहीं। वह इधर उधर हड़बड़ी में सबका सामान निकालता है, अपना बैग ढूंढता है, लेकिन उसका बैग गायब हो चुका था। अब दोस्तों 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। अपनी बहन के लिए उसने गहने ले रखे थे, मोबाइल ले रखा था, उसके अलावा दूल्हे के लिए उसने उसमें चैन खरीद के रख रखी थी, अंगूठी खरीद रखी थी, 5 लाख से ज्यादा के गहने थे, कुल मिलाकर 7-8 लाख के थे। अब दोस्तों जब इस बात का पता लगता है कि चोरी हो गई है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अतुल जब वो रसीद दिखाता है तो सभी को उस पर विश्वास हो जाता है। कितने महंगे गहने थे जो उसने अपनी बहन के लिए खरीदे थे। तब सारे लोग समझाने लगते हैं कि तुम कितने लापरवाह आदमी हो, कोई परदेश से गहने खरीद कर ले जाता है क्या? तो अतुल कहता है कि मैं एक ज्वेलर्स के यहाँ बिजली का काम कर रहा था, उन्हें मुझे बहुत अच्छे रेट में गहने दिए थे, बहुत ही कम रेट में मुझे गहने दिए थे, इसलिए मैं घर पर लेकर जा रहा था। अतुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसको देखकर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सोनिया को भी बहुत दुख हो रहा था, अपना दुख जता नहीं सकती थी। अगर अतुल के बाद किसी को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था तो सोनिया को ही हो रहा था। अब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं? तो वह बोलता है, मेरे पास सिर्फ 2 लाख है, वो भी मेरे अकाउंट में है, शादी का सारा खर्च उसी से होना है, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब दोस्तों कोई करे तो क्या करे? उस अतुल मुंह लटकाए बैठा रहता है, बुरुस कुल्ला करता है और सारे लोग उसको समझाते हैं। फिर वह चाय पीता है, उसके बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब वो बाथरूम की तरफ जाता है तो सोनिया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो इसकी बहन की शादी है, इतना परेशान है, ये ठीक ठाक लग रहा है, पैसे भी शायद कमाता होगा, अपने गांव के बगल का है, 10 किलोमीटर दूर का है। उस सोनिया के पापा ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा ठीक तो है, लेकिन क्या पता वो देगा कि नहीं देगा,
क्या पता वो झूठ बोल रहा हो कि सही बोल रहा है। तभी सोनिया की मम्मी कहती है, अरे नहीं, सही बोल रहा है, झूठ क्यों बोलेगा, इतना तो परेशान हो रहा है बेचारा, अगर झूठ बोलना होता तो कोई परेशान नहीं होता, वैसे भी झूठ क्यों बोलेगा। फिर उसके पापा जो बगल की सीट पर जो दो लोग बैठे थे उनसे पूछता है, तो वो लोग बताते हैं, भाई साहब क्या वो जो कह रहा है सही है, क्या सच में उसका सामान चोरी हुआ है। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक सही बोल रहा है, उसका सामान चोरी हुआ है, क्योंकि जब वो बैठने आया था आप लोग नहीं थे यहाँ, हम दोनों यहाँ पर बैठे थे, उसके हाथ में 2 बैग थे। सोनिया के पिता को अतुल पर दया आ जाती है तो वो बोलते हैं, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, अगर तुम मेरे 4 से 5 महीने के अंदर पैसे वापस लौटा दो, मैं तुम्हें 4 से 5 लाख रुपए दे दूंगा। फिर सोनिया के पिता अतुल को बोलते हैं, तुम महीने में कितना कमा लेते हो। तो अतुल बोलता है, कम से कम 30 से 35 हजार रुपये मैं कमा लेता हूँ, जब अच्छा टाइम आता है, ज़्यादा काम आता है तो 60 से 70 हजार रुपये मैं कमा लेता हूँ। इस बात पर सोनिया के पिता को विश्वास हो जाता है तो वो 4 से 5 लाख रुपए की हेल्प कर देते हैं। तो अतुल बोलता है, सर 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, आप सभी मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना। सोनिया की पूरी फैमिली, सोनिया के माता पिता, एक भाई और बहन सभी शादी में जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। अतुल सोनिया के पापा के 3 महीने बाद पैसे लौटा देता है। इस बात पर सोनिया के पापा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं, बेटा तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अतुल और सोनिया की पहली मुलाकात अप्रैल 2022 में हुई थी और नवंबर 2023 में ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। दोस्तों आपसी रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है।